नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हरितालिका तीज, अगर आप पहली बार हरितालिका तीज रख रहे हैं तो कैसे प्रारंभ करें, हरितालिका तीज का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, उपाय, कौन से मंत्र पढ़ें, हरितालिका तीज के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो नहीं करें, ये सब कुछ बताऊंगी। इसलिए आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से सुनें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हिंदू पंचांग के अनुसार हरितालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। इस बार हरितालिका तीज 18 सितंबर सोमवार को मनाई जाएगी। इस पर्व का संबंध शिव जी से है और हर शिव जी का नाम है, इसलिए हरितालिका तीज सुहागन महिलाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है। महिलाएं इस दिन निर्जल व्रत रखने का संकल्प लेती हैं। मुख्य रूप से ये पर्व मन चाहे और योग्य पति को प्राप्त करने का है, लेकिन इस व्रत को कुंवारी कन्याएं और सुहागन महिलाएं दोनों ही रखती हैं। पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को 11:08 से तृतीया तिथि शुरू होगी, जो अगले दिन यानी 18 सितंबर को दोपहर 12:39 तक होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार से यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। 18 सितंबर को सुबह 6 बजे से रात के 8:24 तक का समय शिव और पार्वती पूजा के लिए उपयुक्त है, लेकिन शाम को प्रदोष काल के समय पूजा करना बेहद लाभप्रद होगा। अब मैं आप लोगों को हरितालिका तीज का पूजन विधि बता रही हूँ। सुबह से संकल्प लेकर निर्जल उपवास रखें। अगर सेहत ठीक नहीं है तो फलाहार भी कर सकते हैं। शाम को भगवान शिव और माँ पार्वती की साथ में उपासना करें। स्त्रियों को संपूर्ण श्रृंगार करना चाहिए। उसके बाद माँ पार्वती को सौभाग्य के साथ सारा सामान अर्पित करें। उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करें। जो विवाहित स्त्रियां हैं वह अपनी सास को सौभाग्य की वस्तुएं दें और उसके बाद सास का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। अगर सास नहीं है तो बड़ी जेठानी या जो भी घर की बड़ी महिला है उनको दे सकते हैं। शिव पार्वती की साथ में पूजा के बाद इस दिन रात्रि जागरण करना भी श्रेष्ठ होता है। तीज के दिन विवाह संबंधी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 11 माला जाप करें। मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें और संपूर्ण श्रृंगार करके ही करें। शाम को मंत्र जाप करना सर्वोत्तम होगा। मंत्र है, हे गौरी शंकर अर्धांगी, यथा त्वाम शंकर प्रिया, तथा माम कुरु कल्याणी, कांता कांता सुदुर्लभाम। अब मैं आप लोगों को तीज के दिन करने वाले उपाय के बारे में बता रही हूँ। दाम्पत्य जीवन में सही तालमेल की कमी है तो हरितालिका तीज के दिन निर्जला उपवास रखें। शाम के समय 16 श्रृंगार करके शिव मंदिर जाएं। शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें। पार्वती जी को सिंदूर और चुनरी अर्पित करें। ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें। अर्पित की गई चुनरी में 11 रुपए बांधकर हमेशा अपने पास रखें। ये एक उपाय करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भर जाएगा। अगर पति पत्नी के बीच दूरियां आ गई हैं तो सुबह से निर्जला व्रत रखें। प्रदोष काल में संपूर्ण श्रृंगार करके शिव मंदिर में पूजा करें। मंदिर में घी का एक चौमुखी दीपक जलाएं। शिव जी को चंदन और माता पार्वती को सिंदूर और लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। फिर नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। चूड़ियों को प्रसाद के रूप में अपने साथ ले आएं। सुहागिनें पति की दीर्घायु और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए तीज का व्रत रखती हैं। ये व्रत करवा चौथ से ज्यादा कठिन माना जाता है। कहते हैं माता पार्वती ने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए जंगल में रहकर सालों तक कठिन तपस्या की थी और हरितालिका तीज के दिन भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवी को पत्नी स्वीकार किया था। हरितालिका तीज व्रत बेहद प्रभावशाली है, लेकिन इस व्रत के कुछ नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप भी पहली बार हरितालिका तीज व्रत रख रही हैं तो ये खास नियम पूजन विधि जान लें। पहली बार हरितालिका तीज व्रत रखने वाली हैं
तो सोच समझ के व्रत का संकल्प लें। कहते हैं पहली बार जैसा व्रत का संकल्प लिया जाता है, आजीवन उसे वैसे ही निभाना पड़ता है। ध्यान रहे, निर्जला या फलाहार व्रत का संकल्प लें तो उसे पूरा जरूर करें। हरितालिका तीज व्रत 24 घंटे के लिए रखा जाता है। इस व्रत की शुरुआत भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि के सूर्योदय से होती है और अगले दिन चतुर्थी के सूर्योदय पर ही समाप्त होती है। हरितालिका तीज व्रत में अन्न जल का त्याग करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत में भोजन करने वाले व्रती को अगले जन्म में वानर और पानी पीने से अगले जन्म में जोग की योनि प्राप्त होती है। अगर आप निर्जला व्रत करने में सक्षम न हो तो फलाहार व्रत कर सकती हैं। अगर हरितालिका तीज के दौरान महिलाओं को मासिक धर्म हो जाए तो उन महिलाओं को दूर से ही भगवान की कथा सुननी चाहिए। भगवान को नहीं छूना चाहिए। व्रत बताए गए अनुसार ही खोलें। एक बार हरितालिका तीज का व्रत शुरू कर दिया तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जा सकता। व्रती के जीवन काल तक इसका पालन करना पड़ता है। अगर किसी कारणवश ये व्रत न कर पाए तो इसका उद्यापन कर दें और परिवार की दूसरी महिला को ये व्रत सौंप दें ताकि क्रम बना रहे। शास्त्रों के अनुसार हरितालिका तीज व्रत में व्रतधारी महिलाओं का दोपहर या रात्रि को सोना वर्जित होता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन जो महिलाएं सो जाती हैं वो अगले जन्म में अजगर के रूप में पैदा होती हैं। इस व्रत में रात्रि के चारों प्रहर में शिव पार्वती की पूजा करने से व्रत का शीघ्र फल मिलता है। ये सुहाग का पर्व है। इस दिन सुहागिनों को 16 श्रृंगार कर शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। मेहंदी जरूर लगाएं। मान्यता है इससे शंकर जी जल्द प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हरितालिका तीज व्रत में मिट्टी के शंकर पार्वती जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। चारों प्रहर में आखिरी पूजा के बाद माता पार्वती को चढ़ाया सिंदूर अपने माथे पर लगाएं और सुहाग की सामग्री ब्राह्मणी को दान कर दें। माँ पार्वती को सिंदूर लगाते समय यह मंत्र जरूर बोलें। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जहि। हरितालिका तीज व्रत का पारण चतुर्थी तिथि यानी गणपति उत्सव के पहले सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। व्रत खोलने से पहले स्नान कर विधिवत शिव पार्वती की पूजा करें। इसके बाद पूजन सामग्री सहित मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन करें। ब्राह्मण को सुहाग की सामग्री और अन्न का दान करें। उसके बाद प्रसाद खाकर व्रत का पारण करें। इस दिन व्रती को काले या सफेद रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हरितालिका तीज व्रत के दिन पति की बुराई या क्रोध, लालच, अहंकार नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्गों की बुराई नहीं करनी चाहिए। विवादों से बचना चाहिए। दूसरी की बातों को अनदेखा करना चाहिए। हरितालिका तीज के दिन परिवार के लिए भी सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। अगर आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें।